हाँ जी, कैसे हो सब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे मेरा प्रोजेक्ट जो कि मेरे रिज्यूमे में था और है, और जिसने मेरी हेल्प की मेरे को ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक करने की एंड ऑन कैंपस क्रेड में अपॉर्चुनिटी लेने की। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से आई वॉज एबल टू क्रैक अ रिमोट ऑफर ऑफ 100K USD CTC एंड अ HFT ऑफर एंड अ बैकएंड इंजीनियर रोल इन क्रेड। तो हम क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे, तो हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, उस प्रोजेक्ट का कोड रिव्यू कर रहे होंगे, आपको वैसे प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे, कैसे सोच सकते हो वैसे प्रोजेक्ट, और क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे वाइल आई पुट दिस प्रोजेक्ट इन माई रिज्यूमे, एंड लास्ट में कुछ हम बोनस प्रोजेक्ट आइडियाज़ देख रहे होंगे जिसको यूज़ करके आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो जो कि एक क्वालिटी प्रोजेक्ट होगा दैट यू कैन ऐड इन योर रेज्यूमे। तो मैंने प्रोजेक्ट कौन सा बनाया था, सबसे पहले मैंने CS फंडामेंटल्स जब कर लिए थे कंप्लीट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो मैंने उसके बाद एक प्रोजेक्ट चूज़ करा था जो है मल्टी थ्रेडेड प्रोक्सी सर्वर विद कैश। ओके, सो इस प्रोजेक्ट में है क्या, कभी भी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है तो मैंने क्या किया, उसमें हम एक प्रोक्सी सर्वर डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने वही प्रोक्सी सर्वर बनाया। प्रोक्सी सर्वर क्या करता है कि जितनी भी रिक्वेस्ट अपने क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाती हैं उसको वो इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, अगर आपको पता हो कि कुछ कुछ कॉलेजेस में सारी वेबसाइट्स नहीं खुलती, राइट, तो उन्होंने एक प्रोक्सी सेटअप करा हुआ हो सकता है जिसमें वो सारी आपकी रिक्वेस्ट कुछ वेबसाइट्स डोमेन तक ना जाने देते हों, राइट, एक उसमें इंटरमीडिएटर आ गया। तो हमने क्या किया, कोई भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्वर तक जा रही है तो हमने एक अपना प्रोक्सी बीच में डिफाइन किया जो कि हमारा प्रोजेक्ट था, और कोई भी रिक्वेस्ट अगर पहले भी गई है तो उसको हम कैश करके रख लेंगे ताकि सेम टू सेम अगर HTTP रिक्वेस्ट फ्यूचर में कोई मारेगा तो हम उसको वो कैश्ड रिस्पॉन्स दे देंगे, ना कि सर्वर से, राइट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, इसका कोर आइडिया कि एक ऐसा इंटरमीडिएटर सर्वर डिफाइन करना जो कि मेन सर्वर तक रिक्वेस्ट जाने से पहले ये चेक कर ले कि ये रिक्वेस्ट पहले गई है या नहीं। अगर वो पहले से गई है तो वो कैश यूज़ करके अपनी उसका रिस्पॉन्स दे देगा, अगर वो नहीं गई तो वो सर्वर तक रिक्वेस्ट मारेगा, जो रिस्पॉन्स आया उसको कैश करेगा एंड फिर क्लाइंट तक भेजेगा, राइट। सो इसमें इतना क्या खास है, तो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट मैंने C लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। और आप ये मत सोचना कि भाई मेरे को तो C लैंग्वेज आती नहीं है तो ये मेरे प्रोजेक्ट काम का नहीं है, राइट। मैं आपको एक आइडिया डिस्कस करके दिखा रहा हूँगा कि क्या आइडिया था इसके पीछे, ठीक है। तो हमने C लैंग्वेज इसलिए चूज़ की क्योंकि C लैंग्वेज में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करने को मिल रही थी, जैसे कि LRU कैश, राइट, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट। आपको पता होगा कि C में कभी भी कोई मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसको फ्री भी हमें करना होता है। तो मुझे कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट ऐसे लग रहे थे जिसमें बहुत मज़ा आने वाला था प्रोजेक्ट बनाने में, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, LRU कैश, थ्रेडिंग। तो ये सब C लैंग्वेज में हमें दिख रहा होता है कि क्या क्या हो रहा है उसमें, राइट। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट की ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसके ऊपर क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरे से, और फिर हम देखेंगे कि क्या ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं जो आप बना सकते हो। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में ये है मेरा प्रोक्सी सर्वर विद कैश, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला, ये मैक्सिमम बाइट्स वो हैं जो मैं सर्वर से रिस्पॉन्स ला के अपने में स्टोर कर रहा हूँगा, राइट। और कितने क्लाइंट्स मैक्सिमम मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने किया क्या है। मैंने ये क्लाइंट है मेरा, इससे रिक्वेस्ट जाएगी प्रोक्सी सर्वर में, ठीक है, और प्रोक्सी सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर में, ठीक है। अब सर्वर में अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, वो मैं प्रोक्सी सर्वर की एक कैश मैंने डिफाइन किया उसमें स्टोर कर लूँगा और वही रिस्पॉन्स मैं क्लाइंट को भेज दूँगा। अब सेम रिक्वेस्ट क्लाइंट जब कल को दोबारा भेजेगा, ठीक है, तो मेरा प्रोक्सी सर्वर चेक करेगा कि क्या वो उसका रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट का पहले उसने कभी कैश में स्टोर करा था या नहीं। अगर करा था तो ये उसके बाद कहीं रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं, ठीक है, वही रिस्पॉन्स ये क्लाइंट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये सब हम कर रहे होंगे। तो हमने किया क्या था, हमने कैश यूज़ किया है, ठीक है। हमने यूज़ क्या क्या किया है, हमने LRU कैश यूज़ किया है, ठीक है। LRU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो सबसे कम यूज़ हुआ है, लीस्ट, ठीक है। रिसेंटली मतलब रिसेंट टाइम में जो सबसे कम यूज़ हुआ है, तो हमने टाइम बेस्ड कैश यूज़ की थी। इस पे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन भी है, उसको भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है।
और फिर हमने यूज़ किया था सेमाफोर्स, ठीक है। जिसको नहीं पता, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें लॉक्स यूज़ करने पड़ते हैं टू हैंडल द कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, राइट। तो वहाँ पे हम लॉक कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, एक तो म्यूटेक्स लॉक होता है, एक कंडीशनल वेरिएबल होता है, एक सेमाफोर होता है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया था, राइट। और हमने LRU कैश इंप्लीमेंट की थी लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एक तो मेरे डेटा स्ट्रक्चर की जो नॉलेज है वो अप्लाई हो रही है यहाँ पे, सबसे पहली बात। दूसरी बात ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज, और तीसरी अगेन डेटा स्ट्रक्चर की, राइट। तो अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट क्वालिटी प्रोजेक्ट बन जाता है। देखो, जो भी हम कैश करेंगे उसका मैंने स्ट्रक्ट डिफाइन किया, इट्स लाइक क्लास ओनली, ठीक है। और जो भी कैश मैं करूँगा उसका एक डेटा होगा, उसकी लेंथ होगी, उसका URL होगा कि किस रिक्वेस्ट के लिए ये रिस्पॉन्स आया था जिसको मैंने स्टोर किया है, राइट। ये एक लिंक लिस्ट की नोड है। मैं अगर ये बोलूँ लिंक लिस्ट क्या होती है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, राइट। तो ये मेरी नोड है पहली, जिसमें मैंने ये सब रखा हुआ है। और नेक्स्ट ये पॉइंटर है मेरा जो कि N2 को रेफरेंस करेगा, ठीक है। तो ये मेरे फंक्शन की डेफिनेशंस हैं जिनकी इंप्लीमेंटेशन ये वाली है, ठीक है। तो पीछे चलते हैं। फाइंड, ये फाइंड मेरा मेथड है, कोई भी लिंक लिस्ट में एक URL के लिए एलिमेंट फाइंड करना कि क्या वो रिक्वेस्ट पहले गई थी या नहीं। अगर गई थी तो वो मेरी लिंक लिस्ट जो कि मेरी कैश है उसमें स्टोर्ड होगी, ठीक है। ये मेरा पोर्ट है जिस पे मेरा सर्वर चलेगा। ये मेरे थ्रेड्स ID हैं, जितने मैं थ्रेड बना सकता हूँ। मैक्सिमम क्लाइंट हमने ऊपर डिफाइन किए थे। ये मेरा सेमाफोर है। सेमाफोर अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ क्लाइंट रिक्वेस्ट एक्सीड द मैक्स क्लाइंट। सेमाफोर की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, 0, और वो कितनी मैक्सिमम हो सकती है जितने क्लाइंट्स हैं, ठीक है। ये मेरा म्यूटेक्स लॉक है जो कि सेमाफोर के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये मेरा हेड है, मेरी कैश जो कि लिंक लिस्ट है उसका हेड, और ये कैश साइज़ है, ठीक है। ये तो एरर जब भी आएगा उसको हैंडल करने के लिए फंक्शन है, इसको इग्नोर कर सकते हो। ये क्या है कि आपका प्रोक्सी सर्वर जो कि बीच वाला है, वो जब एक्चुअल सर्वर को कनेक्ट करेगा, ये उसका फंक्शन है जहाँ पे हम एक सॉकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। बट ये फंक्शन का सिंपल सा काम है कि रिमोट सर्वर के साथ कनेक्ट करना और उसका सॉकेट रिटर्न करना, ओके। फिर ये है एक फंक्शन हैंडल रिक्वेस्ट कि कोई भी आपका एक सॉकेट ओपनड है एंड रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, और इसको आपको हैंडल करना है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ गेट रिक्वेस्ट, HTTP की जो गेट रिक्वेस्ट थी उसी को हैंडल किया था, ठीक है। तो हमने किया क्या है, हमने सिंपली एक बफर बनाया है विद सम बाइट्स, उसमें हमने सारी रिक्वेस्ट को कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब ये हमने पार्स जो भी हमने HTTP रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट, उसको एक बफर में डाल दिया है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, रिसीव फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया, देखो सेंड क्या कर रहा है, हमने सॉकेट पे उस बफर की जो भी रिक्वेस्ट है उसको सेंड किया है रिक्वेस्ट को, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है कि हाँ, फिर हमने ये किया है कि वाइल लूप लगाया है जब तक हम उसको सेंड करते जा रहे हैं, राइट। तो ये हुआ एरर इन सेंडिंग डेटा टू क्लाइंट सॉकेट। तो जब ये हमारा सॉकेट क्लाइंट के साथ है ओपन, तो हम उसको सेंड कर रहे हैं, तब तक सेंड कर रहे हैं जब तक वो बाइट्स सेंड हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सेंड नहीं होंगी, जैसे ये नेगेटिव है, यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे लूप को, और जो हमारा टेम्परेरी बफर था उसको हम क्या कर देंगे, उसमें सब स्टोर कर रहे होंगे हम यहाँ पे। वैसे भी टेम्परेरी बफर में अगर आप देखोगे तो हम सब कुछ स्टोर कर रहे थे, क्योंकि देखो सी में एक एरे आप फिक्स लेंथ का इनिशियलाइज कर सकते हो, वो हमने कर दिया था। टेम्परेरी एरे हम इसलिए मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि सी में आपको एक डायनेमिक लेंथ का एरे नहीं मिलेगा। तो हम डायनेमिक लेंथ उसको क्या कर रहे हैं, जब भी वो भर रहा है, राइट, जब भी वो भर रहा है, सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं उसको क्लाइंट को भेज रहा हूँ, राइट, एक सॉकेट पे। अब जब भी वो मेरा बफर भर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 2 टाइम्स कर रहा हूँ, राइट, 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम बाइट्स, जो कि है मेरी 4096, राइट। तो फिर लास्ट में मैं फ्री भी कर रहा हूँ, मेरी मेमोरी को फ्री भी करना पड़ेगा, बफर को फ्री भी करना पड़ेगा, राइट। तो एसेंशली ऊपर से मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, राइट। डिटेल में जाएंगे तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ये थ्रेड फंक्शन है जो कि एक सॉकेट लेगा, ठीक है, सेमाफोर का यूज़ करेगा, वो देखेगा कि सेमाफोर की कोई वैल्यू उसको मिल सकती है या नहीं मिल सकती तो वेट करेगा, मिल गई तो फिर आगे जाएगा, अगेन बफर इनिशियलाइज करेगा, ठीक है, एम्प्टी बफर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये रिक्वेस्ट ले रहा है अगेन, और ये तब तक रिक्वेस्ट ले रहा है जब तक इसको ये वाला वाइट स्पेस नहीं मिल जाता बफर में, ठीक है। और फिर अगेन ये कैश कर रहा है, यहाँ पे जो भी इसको रिस्पॉन्स मिलेगा उसको ये कैश कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद इस लाइन पे वो क्या कर रहा है, उस रिक्वेस्ट का यूज़ करके फाइंड कर रहा है कि क्या ये रिक्वेस्ट कभी पहले आई थी या नहीं। अगर वो पहले कभी आई थी तो ये सीधा ही दे देगा उसको रिस्पॉन्स। अगर वो देखो नल नहीं है तो ये क्या करेगा, लिंक्ड लिस्ट में वो करेगा लूप,
और वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। अगर वो उसको नहीं मिला तो यहाँ पे वो तब तक जब तक वो बाइट्स सेंड होती रहेंगी तब तक वो लूप करता रहेगा, राइट। एंड अगेन सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि उसको साइज़ उसका इनिशियलाइज़ करो जब भी वो भर जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। और अगर एरर आ जाए तो हम सेंड एरर मैसेज कर रहे हैं और ये सब। और जैसे ही उसकी बाइट्स जो आ रही थी वो नहीं सेंड हो रही तो यहाँ से एक एरर थ्रो कर दो, ठीक है। और यहाँ पे अगर 0 वो आ गया, बाइट्स अब सेंड नहीं हो रही, नेगेटिव नहीं, इट इज़ इक्वल टू 0 मीन्स क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमने शट डाउन कर दिया सॉकेट को विद 1 फ्लैग, ठीक है। एंड सॉकेट को क्लोज कर दिया। जो बफर हमने यूज़ किया था टू गेट एनी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स उसको हमने फ्री कर दिया और सेम पोस्ट कर दिया। सेम वेट सेम पोस्ट इज़ अ फंक्शन जो कि +1 -1 आपकी सेमाफोर की वैल्यू में करता रहता है, राइट। उसके बाद सबको फ्री कर दिया। एंड ये मेन फंक्शन था जहाँ पे हमारा मेन सॉकेट ओपन होता है, एक प्रॉक्सी सर्वर का सॉकेट ओपन होता है टू गेट एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है, ये पोर्ट नंबर पे। और यहाँ पे क्या है कि अगेन यहाँ पे हमारा सॉकेट जब भी बाइंड हो जाए, बाइंड मतलब एक्सेप्ट हो गया है, तो हम उसको लिसन करते हैं। लिसन के बाद ये अगेन चेक कर रहे हैं कि लिसन हो रहा है या नहीं। अगर लिसन हो जाए तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कनेक्शन करके सॉकेट का एड्रेस लेते हैं, ठीक है, आईनेट एड्रेस लेते हैं, पोर्ट लेते हैं और एक थ्रेड क्रिएट कर देते हैं। उस थ्रेड पे सब कुछ हैंडल होगा जो भी होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये सारे फंक्शन जो नीचे हैं ये हमारी लिंक लिस्ट जिसको हम कैश बोल रहे हैं उसके हैं। ये है फाइंड करना कोई भी लिंक लिस्ट का एलिमेंट मीन्स रिक्वेस्ट है ना, और उसका रिक्वेस्ट आपको पता ही है कि उसका एक्सट्रैक्ट है जिसमें हमने बनाया है डेटा मतलब उसका रिस्पॉन्स। और ये रिमूव करना कैश एलिमेंट, ठीक है, ये ऐड करना, ठीक है। और ये LRU कैश है जिसका एक डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी होता है, ओके। तो मैंने अगेन आपको बोला कि ये एक ओवरव्यू था, ठीक है, जो हमने ऊपर से देखा। मैंने डिटेल में नहीं घुसा, कोई प्रोजेक्ट हमने चलाया नहीं, मैंने जस्ट आपको बताया कि कैसे हम बफर खाली कर रहे हैं, कैसे उसको भर रहे हैं, कैसे हम स्टैटिक एरे को डायनेमिक एरे बना रहे हैं, राइट, कैसे हम लिंक लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब हमने ऐसे किया था। ये काफ़ी हार्ड लग रहा होगा बट एक फंक्शन अगर जाके देखोगे आप कोड में तो आपको लगेगा कि यार कोई भी लैंग्वेज में अगर पिक करूँ, जावा करूँ, पाइथन करूँ, तो मैं उसमें ये कर सकता हूँ क्योंकि मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्लग किया है। जैसे लिंक लिस्ट को प्लग कर दिया, ठीक है, सॉकेट API जो होती है अपनी उसको प्लग कर दिया, ठीक है, थ्रेडिंग को प्लग कर दिया, ठीक है। तो ये सब मैंने ऐसे टुकड़े से बना के कोई तिगड़म बिगड़ा के एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट था हमारा। एंड एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स पे हम ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट हाँ, तो ये प्रोजेक्ट था। तो मेरे को क्या क्वेश्चन पूछे गए? सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ योर कैश, मेरे को ये पूछा गया जिसका मैं आंसर थोड़ा वेग कर पाया था, राइट। मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाया था। मैंने आंसर किया कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ठीक है, मेरा जो कोड है वो मल्टीपल कंटेनर्स में चल रहा होगा, तो सबकी कैश को सिंक में कैसे रखें, क्योंकि हर एक कंटेनर्स की ये इन मेमोरी कैश है, ठीक है। इन मेमोरी मतलब एक लिंक लिस्ट है, राइट, वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो कहीं डेटा बेस में जाके स्टोर नहीं कर रही। तो मैंने बोला सबसे पहला तो ये कैश को इन सिंक नहीं रख सकते, ठीक है। बट इसका एक्चुअल आंसर पता क्या है कि अगर आपका कोई भी कंटेनर मर जाता है, कोई भी कंटेनर डेड हो जाता है, कोई भी कंटेनर किल हो जाता है, तो उसकी कैश सारी फ्लश हो जाएगी। तो ये लिमिटेशन था। दूसरा, हाउ मेमोरी इज़ बीइंग क्लियर्ड, क्या आप सी में अपने आप मेमोरी क्लियर कर रहे हो या फिर सी में कोई गार्बेज कलेक्टर होता है। तो उन्होंने इसेंशली पूछा था व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन, इज देयर एनी गार्बेज कलेक्शन हैपनिंग इन योर सर्विस, आर यू डूइंग दैट मैनुअली, और अपने आप हो रहा है जैसे कि जावा में होता है, राइट। तो इसका आंसर आपको पता ही कि हम खुद कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं वो। फिर वो उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड वेक्टर। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि एक स्टैटिक एरे एंड डायनेमिक एरे में फ़र्क क्या होता है और आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हो। हम कैसे हैंडल कर रहे हैं आपको पता है कि मैक्सिमम बाइट्स हमने यूज़ की थी उसको ऐड कर रहे हैं जब भी हमारा बफर फुल हो रहा है, एरे फुल हो रहा है, तो एक काइंड ऑफ डायनेमिक एरे हो गया, राइट। अब आते हैं बोनस प्रोजेक्ट आइडियाज़। आपके लिए प्रोजेक्ट आइडियाज़ क्या हैं? सबसे पहला, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे कि जोमेटो में ऑर्डर प्लेस होते हैं, आपको ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है बट यूज़ करना है आपको म्यूटेक्स लॉक्स या फिर सेमाफोर्स। मतलब आपको कोई भी ऑर्डर जब प्लेस कर रहे हो, प्लेस मतलब कुछ भी हो सकता है, डेटाबेस में ऑर्डर को स्टोर करना, डेटाबेस से ऑर्डर को फेच करना, तो आपको बेसिकली करना क्या है कि लॉक एक्वायर करना है। जब भी ऑर्डर प्लेस हो रहा होगा लॉक को रिलीज़ करना है। अब लॉक को एक्वायर करना, रिलीज़ करना सब हम सेमाफोर्स एंड म्यूटेक्स से कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लॉकिंग और सेमाफोर्स, ये पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट आइडिया,
स्टॉक मार्केट बाय एंड सेल ऑर्डर मैचिंग एल्गोरिदम। एक बंदे ने 100 शेयर्स खरीदने हैं, एक बंदे को 10 शेयर बेचने हैं, दूसरे को 30 बेचने हैं, पांचवें को 50 बेचने हैं। तो कैसे ऑर्डर फुलफिल होंगे, कैसे वो मैच होंगे? ऐसा तो नहीं है कि पहले बंदे के 100 शेयर्स अगर इसके 10 शेयर के साथ मैच हो रहे हैं लेकिन इसके 10 शेयर किसी और के साथ भी मैच हो गए, राइट? एक बंदा और एक बंदा दोनों की ट्रांजैक्शन एक सिंगल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो ये आइडिया है स्टॉक मार्केट बाय सेल ऑर्डर मैचिंग एल्गोरिदम। तीसरा है कंप्यूटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड राइट योर ओन वीपीएन। अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे सेटअप करोगे, राइट? अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे बनाएं अपने कंप्यूटर में, राइट? जिसके ऊपर हम फायरवॉल या फिर कोई भी प्रॉक्सी लगा सके। तो ये कुछ भी हम इसमें सोच सकते हैं। ये काफ़ी अभी वेग आइडिया है, इसके अंदर मसाला डालना आपका काम है, ठीक है। चौथा, राइट अ प्रायोरिटी टास्क स्केड्यूलर विच कैन रिलेट टू सीपीयू टास्क शेड्यूलर। मतलब सीपीयू पे मल्टी प्रोसेसिंग या फिर मल्टी टास्किंग की बात करें तो टास्क स्केड्यूल होते रहते हैं, राइट? उसका एक टास्क शेड्यूलर होता है। तो उसकी एक एल्गोरिदम यूज़ करके सी में, जावा में, C++ में, किसी में भी करना चाहो, एक टास्क स्केड्यूलर बनाना है जो टास्क उठाएगा, स्केड्यूल करेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये ज़रूर यूज़ होता है, राइट? और ये थे अपने 4 आइडियाज़, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी मसाला लगा के अपना आइडिया बना सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगा हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे पर वीक 1 प्रोजेक्ट आइडिया जो कि क्वालिटी प्रोजेक्ट आइडिया होगा ऐड करने की मैं कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एग्जैक्टली सब कुछ तो नहीं समझा होगा क्योंकि हमने डेप्थ में नहीं घुसे, बट सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही लाइव स्ट्रीम में हम देखा करेंगे प्रोजेक्ट बना के CS फंडामेंटल सीखेंगे और बहुत कुछ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।